दोस्तों, हाल ही में सरकार की तरफ से मकान मालिक और किराएदार को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया गया। जीएसटी के नियम जोड़े गए हैं। जी हाँ, किराएदारों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब रेंट के साथ आपको 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा। लेकिन इस नियम को क्लियरली यानी पूरी तरीके से जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये नियम सभी किराएदारों के लिए लागू नहीं होगा, बल्कि कुछ सेलेक्टेड किराएदारों को अब अपने किराए के साथ में 18% जीएसटी देना पड़ेगा। आइए जानते हैं इस नियम के बारे में कि आखिर किन किन मकान मालिक और किराएदारों के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे। बात कुछ यूं है कि हाल ही में सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये प्रस्ताव लागू किया था कि रेंट के साथ 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन लोग बाग कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या सभी रेंट के साथ 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो उसके बाद सरकार ने इन नियमों को लेकर एक नया क्लेरिफिकेशन जारी किया और ये बताया कि कौन कौन से किराएदारों को 18% टैक्स देना पड़ेगा। घर को किराए पर देने वालों और किराए पर लेने वालों के लिए बड़ी खबर है। जीएसटी काउंसिल की हाल ही हुई बैठक में जीएसटी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया, जिसमें घर के किराए से जुड़े नियम भी शामिल हैं। नियमों के मुताबिक कुछ खास स्थितियों में घर के किराए पर जीएसटी चुकाना होगा। अब कुछ खास स्थितियों का मतलब यहाँ पर ऐसे हैं, जिसमें अगर आप कारोबार के लिए या किसी कंपनी को अपना घर किराए पर दे रहे हो, तो उस कंडीशन में जो भी छोटा कारोबारी या जो भी कोई कंपनियां आपकी प्रॉपर्टीज को किराए पर ले रही है ना, उनको किराए के साथ में जीएसटी देना पड़ेगा। यानी कि सिंपल भाषा में समझाऊं अगर आपको, तो अगर किराएदार खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसके द्वारा जिस भी प्रॉपर्टी पर किराया दिया जाएगा उस पर जीएसटी लगेगा। हालांकि अगर मकान मालिक या किराएदार दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी में नहीं आते हैं, तो फिर उस किराए पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अगर घर अपने खुद के इस्तेमाल के लिए किराए पर लिया जा रहा तो भी उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि जो जनरली हम आम आदमी जो रहने के लिए किराए पर लेते हैं, कहीं नौकरी कर रहे हो, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो और अगर आपने रहने के लिए मकान घर किराए पर ले रखा, कमरा वगैरह, तो उस पर आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस करते हो, आप खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, आपकी कोई कंपनी है, आपकी कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस कंडीशन में आप जो भी प्रॉपर्टी लेोगे किराए पर, उसके किराए के साथ में आपको 18% टैक्स ऐड करके जीएसटी भी देना पड़ेगा। हालांकि नए नियमों के तहत अगर कोई जीएसटी अनरजिस्टर्ड शख्स, यानी कि जो कोई वेतनभोगी है, कोई छोटा कारोबारी है, भले कारोबारी भी है लेकिन अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अपना फ्लैट या प्रॉपर्टी जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड शख्स को किराए पर देता है, तो इस किराए पर भी जीएसटी लागू होगा। जो किराए पर लेने वाला जो शख्स है ना, वो अगर कोई कंपनी है या वो अगर कोई छोटा कारोबारी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस किराएदार को किराए पर 18% जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा। अगर किराएदार जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो ये टैक्स लागू नहीं होगा। वहीं कोई कंपनी या व्यक्ति अपनी आवासीय प्रॉपर्टी को कर्मचारी के रहने, गेस्ट हाउस या दफ्तर के इस्तेमाल के लिए देता है, तो उस कर्मचारी या कंपनी जो वो आवासीय प्रॉपर्टी किराए पर ले रही है, उनको भी 18% जीएसटी चुकाना होगा। ऐसे कंडीशन में भी जीएसटी का भुगतान किराएदार को करना होगा। अब यहाँ पर कंपनी अपनी तरफ से कर्मचारियों के लिए ये छूट दे सकती है कि उनके किराए में जो जीएसटी टैक्स होगा वो कंपनी की तरफ से पे किया जा सकता है, ताकि कर्मचारियों पर इसका बोझ ना पड़े। अगर किसी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए आवासीय फ्लैट लिया है और मकान मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी को किराए पर 18% जीएसटी का भुगतान करना होगा। अगर मकान मालिक और किराएदार दोनों ही जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि कारोबार नहीं करते हैं, तो ऐसे मामलों में किराए पर जीएसटी का नियम लागू नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है मकान मालिक और किराएदार को लेकर जीएसटी से संबंधित ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट के बारे में आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार और सरकार की तरफ से नई योजनाओं की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।